कल्याण नहीं। यदि आत्मकल्याण की भावना है तो आत्मकल्याण होगा, और यदि भौतिक पदार्थों की है तो उनकी प्राप्ति होगी। ऐसा पूज्य बाबा महाराज बता रहे हैं। यदि यह महापुरुष में सचमुच प्रेम रखता है तो और कुछ भी करने की फिर आवश्यकता नहीं है। निस्वार्थ निष्काम यदि प्रेम रखता है संत के श्री चरणों में तो इसे फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। केवल उनमें जो प्रेम है वही सब कुछ करा लेगा। अप्रयास रूप से सब कुछ करा लेगा। यदि संतों के श्री चरणों में सच्ची सात्विक की श्रद्धा है, सात्विक समर्पण और प्रेम है तो ये सब कुछ करा लेगा। अब आगे फिर प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, महापुरुष में अपनी शक्ति के अनुसार विश्वास होने पर भी उनके संग से जैसा लाभ होना चाहिए वैसा क्यों नहीं होता? संतों की संगति में रहने से जैसा लाभ होना चाहिए वैसा क्यों नहीं होता? उत्तर दे रहे हैं, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और कामना की कमी। उनके प्रति श्रद्धा स्वार्थमयी होगी, विश्वास डगमग डगमग होगा। श्रद्धा तो झट हो जाती है, सुन के ही हो जाती है गुणों को, लेकिन विश्वास बहुत धीरे 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 होता है, और टूटने में विश्वास बहुत पहले होता है, श्रद्धा पीछे रह जाती है। किसी एक बात को देखा सुना, झट से विश्वास हट गया, टूट गया। तो श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, समर्पण की कमी और कामना की कमी से ये जो है महापुरुषों के समीप रहने से जैसा जितना लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं हो पाता। अब प्रश्न किया प्रश्नकर्ता ने कि श्रद्धा कैसे हो? श्रद्धा कैसे हो? तो उत्तर मिला, भैया निष्काम कर्म और निष्काम भजन करने से महापुरुषों में और परमात्मा में श्रद्धा होती है। भाई स्वार्थ से यदि हम जाएंगे उनके पास, किसी कामना को लेकर संतों में श्रद्धा करेंगे तो सकामी की तो श्रद्धा और विश्वास एक न एक दिन टूटने ही होंगे। क्यों? उनकी कामना की पूर्ति हो जाएगी, स्वार्थ की पूर्ति हो जाएगी तो टूट जाएगी, अलग हो जाएंगे उनसे, और यदि पूर्ति होती दिखाई नहीं देगी तो टूट जाएगी। तो सकामी की तो श्रद्धा और विश्वास संत और भगवान में से टूटने ही टूटने होते हैं। लेकिन निस्वार्थ और निष्कामी, इसका कोई स्वार्थ नहीं है, वो तो निष्कामी निस्वार्थ प्रेमी तो हमेशा प्रेम करेगा, तो उसे उनसे कुछ चाहिए नहीं, केवल प्रेम, केवल प्रेम। तो श्रद्धा क्यों टूटेगी जब स्वार्थ नहीं है? तो स्वार्थ ही श्रद्धा को तोड़ने की कुल्हाड़ी है, गणासा है, फरसा है। इसीलिए स्वार्थ नहीं होना चाहिए। संत के श्री चरणों में जब जाएं तो स्वार्थ लेकर ना जाएं, और स्वार्थ लेकर जाएंगे तो श्रद्धा टूट जाएगी। अब आगे प्रश्न होता है, भगवत दर्शन केवल संत कृपा से हो सकता है या नहीं? पूज्य बाबा महाराज उत्तर देते हैं। अच्छा, तो महाराज जी बड़ी वर्षों बाद दर्शन हुए हैं। यद्यपि भगवत दर्शन कृपा साध्य वस्तु है। पूज्य बाबा महाराज कहते थे भगवान तीन बात में स्वतंत्र हैं, कृपा करने में, दर्शन देने में और अपना देने में। ये तीन बातें भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं। लेकिन बाबा उत्तर दे रहे हैं, भगवत दर्शन केवल संत कृपा से हो सकता है या नहीं? उत्तर में बाबा कह रहे हैं, भगवत दर्शन यद्यपि कृपा साध्य वस्तु है, तथापि ऐसे महात्मा प्राय देखने में नहीं आते। हाँ, शास्त्रों में इसके अनेकों प्रमाण
तो मिलते हैं। इसीलिए भगवत दर्शन तथा भगवत प्राप्ति के लिए 4 उपाय ये भी परम आवश्यक हैं। कौन कौन से? सबसे पहले श्रद्धा, किसी महापुरुष के श्री चरणों में श्रद्धा। दूसरा सत्संग, उनका सत्संग, उनकी वाणी, उनका उपदेशामृत पान करना। तीसरा भजन क्रिया, भजन नियमित, उनके द्वारा प्रदत्त साधना भजन नित्य का नियम, रोजाना का नित्य पूरा कर लेना चाहिए पूरी निष्ठा के साथ। और चौथा पाप तथा दुर्गुणों का त्याग। ये 4 सूत्र मिले हैं। श्रद्धा, सत्संग, भजन, दैनिक साधना, भजन क्रिया, और चौथा पाप और दुर्गुणों का त्याग, सर्वथा त्याग। भगवान में आसक्ति होने से विषयों में वैराग्य होगा। जब आसक्ति भगवान में हो जाएगी तो संसार में जहाँ जहाँ आसक्ति है, विषयों में जहाँ जहाँ राग है, वो सब छूट जाएगा। वो तो एक ही जगह रहेगा ना भाई। पंखा का स्विच लगा देंगे बोर्ड में तो पंखा चल जाएगा, और यदि कूलर का लगा देंगे तो कूलर चल जाएगा, एसी का लगा देंगे तो एसी चल जाएगी। एक ही चीज चलेगी ना, यदि बोर्ड में एक ही स्विच है तो। ठीक वही बात यहाँ है। जब आसक्ति भगवान में हो जाएगी, स्विच भगवान में लग जाएगा तो संसार के सारे सिस्टम बंद हो जाएंगे अपने आप। जो अब तक चल रहे थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, राग, ये जो चल रहे थे, जब आसक्ति संसार से हट के भगवान में लग गई तो भगवान स्टार्ट हो जाएंगे। अब भगवान के चरणों में प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, भजन, साधना, ये सब प्रारंभ हो जाएगा। तो विषयों से वैराग्य तब होगा जब हमारा अनुराग संतों के श्री चरणों में होगा। तो भगवत दर्शन। अब भगवान में आसक्ति हुए बिना विषयों में वैराग्य नहीं हो सकता, चाहे कोई परमहंस या दिगंबर ही क्यों न हो जाए। ये अटल सत्य है। ध्रुव सत्य घोषणा कर रहे हैं पूज्य बाबा महाराज कि भगवान में आसक्ति हुए बिना विषयों में वैराग्य नहीं हो सकता, चाहे कोई परमहंस या दिगंबर ही क्यों न हो जाए। भगवत प्राप्ति के लिए भगवान में आसक्ति करनी ही पड़ेगी। भगवान में आसक्ति किए बिना उनके दर्शन नहीं हो सकते। जब आसक्ति होती है, आप देखो कहीं भी उससे मिलने के लिए प्राण छटपटाते हैं। कहीं भी किसी व्यक्ति में हमारी हो जाती है संसार में, उसे देखने को, उसे छूने को, है, उसके साथ व्यवहार करने को, पास बैठने को, उससे बात करने को, है, हमारा मन बेचैन होता है, छटपटाता है। तो जब भगवान में मोह और आसक्ति हो जाएगी तो उनसे मिलने के लिए प्राण छटपटाएंगे, और जब जिसके लिए प्राण छटपटाएंगे उसको पाने के लिए फिर हमारा प्रयास भी होगा, और प्रयास जब करेंगे तो हमारी जो है वो वांछित वस्तु हमें अवश्य मिल के रहेगी। ये नियम है प्रकृति का। तो यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो भगवान में आसक्ति अवश्य करनी चाहिए। उनमें आसक्ति होने का मुख्य उपाय है उनका चिंतन। रात दिन हम जिनका चिंतन करेंगे उन्हीं में हमारी आसक्ति हो जाएगी, उन्हीं में हमारा प्रेम हो जाएगा। और वो प्रेम, वो आसक्ति जब प्रगाढ़ रूप ले जाएगी तो हमें चिंतन करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। तो शरीर कहीं भी रहे लेकिन वाणी पर प्रियतम का नाम और हृदय में टीस भरती हुई आग धधकती रहे उनसे मिलने की। जब ये होता रहेगा तो चाहे आप गृहस्थ में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे मजदूरी में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे विरक्ति में हो, चाहे घर में, संसार, गांव बस्ती में हो, चाहे जंगल में हो, कहीं भी हो,
आपको एक न एक दिन प्रियतम अवश्य मिलेंगे। पुलक गात हिय सिय रघुबीरु, जीह नाम जप लोचन नीरू। शरीर पुलकित है, हृदय में निरंतर प्रियतम की मधुर मधुर झांकी विराजमान है। वाणी से उनका मधुर मधुर नाम कराहट के साथ उच्चारण किया जा रहा है और चित्त में मिलने की अत्यंत बेचैनी, अत्यंत छटपटाहट, अत्यंत चटपटी। मन में लागी चटपटी, कब निरखूं घनश्याम। नारायण भूल्यो सभी, खान पान विश्राम। नारायण भूल्यो सभी, खान पान विश्राम। मन में लागी चटपटी, कब निरखूं घनश्याम। कब दुखदाई होएगो, हाँ मोकू बिरह अपार। सघन कुंज बन धाई हो, कही कही नंद कुमार। सघन कुंज बन धाई हो, कही कही नंद कुमार। कही वृषभानु कुमार। तो उनमें आसक्ति होने का मुख्य उपाय है उनका चिंतन, और वो चिंतन भी 4 प्रकार से होता है। उनके नाम का जप, तार न टूटे, उनके स्वरूप का ध्यान, उनके गुणों का श्रवण और कथन, अर्थात सत्संग, तथा चौथा उनकी सेवा और पूजा। सेवा और पूजा में थोड़ा अंतर है। हमको सुख मिल रहा है उनकी सेवा करने में, भले सेव्य को कष्ट मिल रहा हो लेकिन हमें सुख मिल रहा है, तो ये सेवा नहीं, ये पूजा मानी जाएगी। और भले ही हमें कष्ट मिल रहा है लेकिन हमारी किसी क्रिया से प्रियतम को सुख मिल रहा है, तो सेव्य को सुख जो हमारी क्रिया दे रही है वो सेवा होगी। और जिस क्रिया से सेव्य को कष्ट हो रहा है और हमको सुख मिल रहा है, सेव्य को कष्ट मिले या न मिले, सुख मिले या न मिले, हमको सुख मिल रहा है, ये पूजा हो गई। इसमें अपना स्वार्थ आ गया, स्वसुखेच्छा। तो ये 4 साधन बताए हैं, 4 प्रकार से चिंतन हो सकता है।
इन साधनों का निरंतर तीव्रतम अभ्यास, नाम का भी अभ्यास अनवरत चलना चाहिए, नाम जप, और उनके स्वरूप का ध्यान भी। नखशिख, श्री चरण के नखों से लेकर के उनके श्री चरण, नख श्री चरण, उनके टखने, उनकी एड़ियाँ, उनके श्री चरणों की महावर, उनके नूपुर, पीताम्बर की जड़ीदार चमकीली गोटादार किनारी पीताम्बर, उनकी पिंडलियाँ, उनके घुटने, उनकी जंघा, उनका कटी प्रदेश, उनकी नाभि, उनका उदर, उनकी कमर, उनका हृदय प्रदेश, उनका वक्षस्थल, उनके कंधे, उनकी विशाल विशाल बाजुएं, उनके कर कमल, उनके नाखून, उनकी उंगलियां, उनके हाथ का पंजा, उनका ये ग्रीवा, गर्दन, उनकी चिबुक, ठोड़ी, उनकी अधरावली, उनकी दंतावली, उनकी नासिका, नकवेशर, उनके कपोल, उनके नैनों के पलक, उनके नैना, उनकी भ्रुकुटियाँ, उनका विशाल भाल, भाल का तिलक, उनके कर्ण, कर्ण के कुंडल, उनके केश घुंघराले, एक एक चीज को नख सिख नख सिख नख सिख नाम करते 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 अपने चित्त में एक इमेजिन बना ली जाए, किसी भी झांकी के द्वारा उसे देखकर उसी रूप में निरंतर चित्त वृत्ति को लगाए रहना, उसका अभ्यास करते रहना। कहीं भी शरीर है लेकिन वाणी से नाम हो, मधुर मधुर नाम, हड़बड़ी में नहीं, जल्दीबाजी में नहीं, दर्द भरी वाणी से। उनके गुणों का श्रवण, गोपियों को सुख देते थे, माखन चोरी करते थे, उनके घर में चले जाते थे, उनके बुलाने पर आते थे, उन्हें गोबर की हेल उचाते थे, उनके बुलाने पर माखन खा जाते थे, हैं, ग्वाल वालों के साथ खेलते थे, गौचारण के लिए जाते थे, वंशी वादन करते थे, गोपियों को कहने से नृत्य भी करते थे, हैं, गोपियों को कहने से सारे काम करने लग जाते थे। ये उनकी मधुर मधुर लीलाएं हैं। इनका श्रवण, उनका कथनोपकथन, और चौथा उनकी सेवा पूजा। घर में जो विराजे हैं उनकी तो करनी ही करनी है, चाहे युगल रूप में विराजे हों, चाहे बाल रूप में विराजे हों, वो तो है ही। स्नान जगाना, स्नान कराना, वस्त्र धारण कराना, श्रृंगार करना, भोजन भोग लगाना, आरती आदि, ये तो है ही है। लेकिन मानसिक सेवा पूजा इससे भी कहीं बढ़ कर के होगी। वो जो रूप माधुरी अपने भाव के अनुसार, बाल भाव हो, चाहे किशोर अवस्था हो, हैं, चाहे अपना कौमार अवस्था हो, चाहे युवावस्था हो, जो आपको भाता हो, जो आपका भाव हो, सख्य दास्य वात्सल्य, हैं, बाल भाव जो भी हो जो आपको कांत भाव जो भी अच्छा लगता हो, उस भाव में निमग्न होकर के उसी रूप से उनकी सेवा, मन से सेवा करें। उनको भोग लगाना है, भोग बनाना है, भोग बनाते समय उनको याद करके पुकारते रहो,